आज जो एयर शो होगा, आज जो जैसा कि आप बता रहे हैं राफेल जगुआर एक साथ मिराज जब लैंडिंग करेंगे तो आप समझिए वो जो मंजर होगा, वो जो भारत का शौर्य होगा, अपने आप में हर भारतीय के लिए गौरव की बात होगी, क्योंकि भारत की सेना हर तरीके से तैयार है। और जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी तरीके से पैनी नजर बनाए हुए है, लेकिन इससे यह साफ जाहिर होता है पवन, आज जो पूरी तैयारी की जा रही है कि अब हर मोर्चे के लिए किलाबंदी और घेरेबंदी करने के लिए भारत तत्पर है, और यह अब दुश्मन को भी समझना होगा। देखिए, हमारी सेना पहले से ही तत्पर होती है। हर बार देखा गया कि हर रणनीति की शुरुआत, हर युद्ध की शुरुआत और हर हमले की शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है, और अभी भी वो बाज नहीं माना। लगातार दर्जनों से भी ज़्यादा बार जो है सीज़फायर का उल्लंघन किया। कुछ समय पहले जो है बीएसएफ के जो हमारे कांस्टेबल को उसने पकड़ा, पाकिस्तान रेंजर्स ने पकड़ लिया। मैं सिर्फ इतना कि बॉर्डर का इलाका जो है, यानी अगर आप देखिए कि फेंसिंग यहाँ पर किया हुआ रहता है, लेकिन बीच में बरगद का पेड़ यहाँ पर था, और उस पेड़ की छांव में हमारा बीएसएफ का जो जवान है छांव में गर्मी से बचने के लिए वहाँ पर बैठा था, क्योंकि हमारे देश के किसान वहाँ पर गेहूँ काट रहे थे और उसे ये नहीं पता था कि वो किस तरफ बैठा है। उसकी गलती सिर्फ यही थी, और हमारे सैनिक को उसने पकड़ लेता है। हर बार यही होता है कि पाकिस्तान की तरफ से कभी ट्वीट किया जाता है, कभी सोशल मीडिया पर यह कहा जाता है कि हम भारत के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, भारत के अंदर कुछ भी वारदात होता है तो पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। यही काम वो करगिल युद्ध के दौरान भी करता था। वो अपने सैनिकों को कभी नहीं माना कि वो हमारे सैनिक ही, वो कहता था कि घुसपैठिए हैं। साथ ही अभी भी जो वारदात हुआ है पहलगाम जो हमला आतंकियों की तरफ से जो किया गया, उसके बारे में यही कहा गया कि इससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लगातार उच्च स्तरीय मीटिंग की जो खबरें, जैसा पाकिस्तान के सूचना मंत्री के अलावा रक्षा मंत्री ने यह कहा कि उनकी खुफिया रिपोर्ट मिल रही है कि भारत रणनीति तैयार कर रहा है, भारत हमला कर सकता है, भारत तो कुछ भी कर सकता है। अगर तुम हमारे देश की तरफ देखोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तीनों सेना अध्यक्ष, सीडीएस के अलावा रक्षा मंत्री, लगातार मैराथन जो है मीटिंग यहाँ पर चला है। उसके बाद ही ये कहा गया कि सेना ही तय करेगी कि कब अटैक करना है, उस समय ही निर्धारित किया जाएगा। लेकिन अजरबैजान अर्मेनिया की युद्ध की हम बात करते हैं, फिलीपींस इजराइल की अगर हम युद्ध की बात करते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध की बात करते हैं, 3 युद्धों का परिणाम यही निकला है कि पूरी तरह से बदली, क्योंकि इन देशों ने ये बताया कि युद्ध सिर्फ पैदल सेना यानी आर्मी थल सेना की वजह से नहीं हो सकता। कम्युनिकेशंस जो है सबसे अहम रोल यहाँ पर निभाता है, और इसी एक्सप्रेसवे पे उसी कम्युनिकेशंस को दिखाया जाएगा। यानी आप स्टूडियो में बैठी हैं, हम ग्राउंड जीरो पर हैं, कैमरामैन हरविंदर जो है वो कैमरा चला रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशंस हुआ, और उसी कम्युनिकेशंस को जो है तीनों सेना एक साथ अपना शक्ति प्रदर्शन जो है दिखाएगी। जैसा भारतीय नौसेना ने अरब सागर में किया, भारतीय थल सेना जो है उज्बेकिस्तान के साथ जो है एक युद्ध अभ्यास किया पुणे में। उसके अलावा जैसलमेर में महाजन फील्ड रेंज में लगातार भारतीय थल सेना की तरफ से जो है युद्ध अभ्यास जो है किया जा रहा है। तो यहाँ पर उसी कम्युनिकेशंस की बात हमने आपको बताया कि साइबर अटैक जो पहले किया गया पाकिस्तान की तरफ से हमारे सेना के वेबसाइट को हैक करने की यहाँ पर कोशिश किया गया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तो कम्युनिकेशन जैसा हमने बताया कि M17 से जो है जो भारतीय वायुसेना की जो फाइटर पायलट हैं, जो फाइटर कमांडोज हैं, वो स्लीडिंग करते हुए आएंगे, यानी वो कम्युनिकेशन हुआ। हमारे जो राफेल मिराज जगुआर जो टच एंड गो करेंगे, टच एंड गो करके जब वो जाएंगे तो अब टच करेंगे, गो करेंगे, वो जब जाएंगे पवन, और कुछ ही देर में भारत का ये शौर्य पूरी दुनिया देखेगी, और खासतौर पर पाकिस्तान के तो होश उड़ने ही वाले हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।